इलेक्शन कमीशन काम इंतखाबात में पाक फौज की खिदमात लेने का फैसला। पुलिस और रेंजर्स की नफरी की कमी पूरी करने के लिए पाक फौज की खिदमात ली जाए। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी दाखिला को मुरासला, 7 दिसंबर तक रिपोर्ट तलब। मुरासले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात में 5,91,106 सिक्योरिटी एहलकारों की जरूरत है। चारों सूबों और इस्लामाबाद में पुलिस के पास 3,28,510 की नफरी मौजूद। इलेक्शन ड्यूटी के लिए 2,77,558 एहलकारों की कमी। पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के जरिए 2,77,578 एहलकारों की कमी दूर की जाए। इलेक्शन कमीशन हुकाम से सेक्रेटरी खजाना की मुलाकात। सेक्रेटरी खजाना की इंतखाबात के लिए मुख्तस फंड रिलीज करने की यकीन दहानी। 2 रोज में मतलूबा फंड रिलीज कर दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर 17 अरब रुपए दरकार हैं। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की माली जरूरत पूरी करने के लिए कोई बहरान नहीं। काबीना ने इलेक्शन कमीशन के लिए 42 अरब रुपए की मंजूरी दी थी। 10 अरब रुपए की रकम पहले ही जारी की जा चुकी। 190 मिलियन पाउंड करप्शन रेफरेंस। बानी पीटीआई समेत मुल्जिमान पर शिकंजा सख्त। एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल शुरू। गिरफ्तार मुल्जिमान की तलबी, मफरूरों के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी। अदालत ने साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी और दीगर मुल्जिमान को 6 दिसंबर को तलब कर लिया। मफरूर मुल्जिमान फराह गोगी, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, ज़ियाल मुस्तफ़ा और दीगर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने आइंदा समात पर रिपोर्ट तलब कर ली। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस की समात अडियाला जेल में होगी। साइफर केस। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म 12 दिसंबर को लगेगी जेल में ओपन कोर्ट समात। मुल्जिमों में चालान की नकुल तकसीम। साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकला ने समात पर एतराज किया, मौक़िफ़ अपनाया। समात के लिए जारी करदा नोटिफिकेशन में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। जज ने कहा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट खुसूसी अदालत के जज की तैनाती का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे चुकी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम का केस। साबिक चेयरमैन पीटीआई के एतराज़ात के खिलाफ अपील पर जल्द समात की इस्तदा। वकील बाबर आवान ने दावा किया, साइफर केस कोई केस ही नहीं, नए ट्रायल के लिए कानून वज़ा करना पड़ेगा। बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा सदी का सबसे बड़ा झूठ है। साबिक चेयरमैन पीटीआई के साबिक दस्तेरास्त ओन चौधरी भी बोल पड़े। कहा कि साबिक चेयरमैन ने बुशरा बीबी से निकाह से पहले दर्जनों बार मुलाकात की। वो खुद साबिक चेयरमैन पीटीआई को लेकर जाते, बुशरा से घंटों मुलाकात करते रहे। खुद को कौम का लीडर करार देने वाला झूठ बोले तो उनका फर्ज है कि सच सामने लाएं। साबिक चेयरमैन पीटीआई के पोल खोले तो उन्हें शर्म से सर छुपाने की जगह ना मिले। पहले कहता था 9 मई हमले मैंने नहीं कारकुनों ने किए, आज कहता है 9 मई के वाकयात नवाज शरीफ ने कराए। यानी 9 मई को तहरीक इंसाफ के लीडर और कारकुन नवाज शरीफ से हिदायत ले रहे थे। वाह जी वाह। मरीम नवाज की साबिक चेयरमैन पीटीआई पर सख्त तनकीद। राना सनाउल्लाह ने कहा, 9 मई के वाकयात अगर साजिश हैं तो 9 मई किरदार साबिक चेयरमैन पीटीआई हैं। ये 9 मई से पहले कह रहे थे उन्हें गिरफ्तार किया तो फला फला जगह बैठना। जिना हाउस पे उनके भांजे ने आग लगाई, उन्होंने गरूर में यह हरकत की, अब भुगतना पड़ेगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मॉडल टाउन लाहौर में मुलाकात में सियासी सूरत हाल और इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल। फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद के मुतालिक तजावीज़ दी। जिस जगह लीगी उम्मीदवार मजबूत होगा JUI हिमायत करेगी, जहाँ JUI की पोजीशन बेहतर होगी नून लीग सपोर्ट करेगी। KP में बेशतर नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट का इम्कान। बलोचिस्तान और सिंध में भी मिलकर चलने का इंदिया। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी का भी इजलास हुआ। रावलपिंडी डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए। शहबाज शरीफ कहते हैं, कामयाबी मिली तो कौमी तरक्की के मुआशी मंशूर पर अमल करेंगे। आम इंतखाबात के लिए सिंध में हल्का बंदी पर कई जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात। MQM के वफ़द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। हल्का बंदी और इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया।
खालिद मकबूल ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर सिंध पीपल्स पार्टी के कारकुन बने हुए हैं। निगरान हुकूमत के मामलात भी साबिक वज़रा चला रही हैं। फारूक सत्तार बोले कि हल्का बंदी पर उनका एक भी जायज़ एतराज़ कबूल नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के तमाम नाजायज़ एतराज़ात मंजूर कर लिए गए। पैसा पानी की तरह बह रहा है जो शायद इलेक्शन कमीशन भी पहुंच गया है। GDA, नून लीग और IPP के भी हल्का बंदी पर तहफ़्फ़ुज़ात। हल्का बंदी और निगरान हुकूमत के मामले पर 5 जमातों का मुश्तरका इजलास तलब। MKM इंतखाबात में मुकाबला करे, धमकियां किसी तौर काबिल कबूल नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का जवाब, बोले लेवल प्लेइंग फील्ड की बात तमाम सियासी जमातों के लिए करते हैं। PTI समेत तमाम जमातों को यकसा माहौल मिलना चाहिए। किसी जमात को नाजायज हिमायत मिली तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। स्पीकर राजा परवेज अशरफ कहते हैं दुआ है 8 फरवरी के इलेक्शन पुरअमन हो। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होंगे। जो कहते हैं पीपल्स पार्टी पंजाब में कमजोर हो गई, उन्हें पैगाम देंगे। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक तमाम दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन में जमा करा दें। तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं आम इंतखाबात के शेड्यूल का जल्द ही ऐलान होना है। इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द PTI के सर्टिफिकेट जारी कर दे। PTI की कोर कमेटी का इजलास भी हुआ। बिला मुकाबला इंतखाब पर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान समेत तमाम जिम्मेदारों को मुबारकबाद दी गई। महंगाई पर एहसन इकबाल मुनाजरा कराना चाहें तो तैयार हूँ, दानियाल अजीज का चैलेंज। नून लीग के नाराज रहनुमा दानियाल अजीज की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कहा मुआशी मसाइल हल करने के लिए इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। कोई वाहिद जमात मुल्की मसाइल हल नहीं कर सकती। उनकी खिदमात हाजिर, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना पार्टी की जिम्मेदारी है। पार्टी उनकी तजावीज़ और तहफ़्फ़ुज़ात को सुने। साथ रफ़ीक जिससे बात कराना चाहते हैं करा दें, वो तैयार हैं। तहकीकात होती तो पता चल जाता कि 16 माह में महंगाई क्यों हुई। जुडिशल कमीशन की जस्टिस अकील अब्बासी को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बनाने की सिफारिश। चीफ जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। सिफारिशात मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तायुनाती को इरसाल। जजेस तायुनाती के लिए जुडिशल कमीशन इजलास में एक और पेशरफ्त भी हुई। जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी के सरबरा। हर हाई कोर्ट का एक जज शामिल होगा। कमेटी में तमाम सूबाई और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का एक नुमाइंदा शामिल होगा। शो कॉज नोटिस वापस लें, सुप्रीम कोर्ट में दोनों दरखास्तों की समाअत की जाए। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। जस्टिस मज़ाहिर ने जवाब की कॉपी सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी को भी भिजवा दी। जवाब में कहा 2 आईनी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की जिनको नंबर नहीं लगाया गया। दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। रजिस्ट्रार को इख्तियार नहीं, आईनी दरखास्त के काबिल समाअत होने का फैसला करे। नैब बिजनेस कम्युनिटी की महाफिज होगी। तंग करने या खौफ व हिरास की कैफियत को खत्म समझें। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद का सालाना इंसदाद बदउनवानी डे की तकरीब से खिताब। बोले चोर को पकड़ना है, पूरे मोहल्ले को तंग नहीं करना। सरकारी अफसर भी नैब को अपना साथी पाएंगे। DG नैब लाहौर अमजद मजीद की अवाम को रियल एस्टेट में सरमायाकारी से पहले जांच पड़ताल की हिदायत। ओवर बिलिंग और गलत बिलों की जिम्मेदार डिस्कोज करार। हजारों सार्फिन को बिजली के गलत और जायद बिल भेजे गए। ओवर बिलिंग और गलत मीटर रीडिंग की शिकायत पर नेपरा के नोटिस पर कमेटी की तहकीकात। रिपोर्ट के मुताबिक डिस्कोज ने खिलाफ कायदा लाखों सार्फिन को गलत बिल भेजे। 30 दिन से जायद बिलिंग की वजह से लाखों सार्फिन मुतासिर हुए। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज नाअहली छुपाने के लिए जानबूझकर बददयानती कर रही हैं। नेपरा का तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में डिस्कोज बशमूल के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 33वां इजलास। 28 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया।
इजलास में निगरान सूबाई वुज़रा, चीफ सेक्रेटरी, IG समेत आला हुकाम की शिरकत। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कारोबार सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी बोले, आसान बिजनेस का ख्वाब पूरा हो गया। कारोबारी लोगों को 15 दिन में तमाम NOCs मिल जाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को यही सहूलत 10 दिन में मिलेगी। वज़ीर आला का कोट ख्वाजा सईद टीचिंग अस्पताल का दौरा, नाकिस इंतजामात पर MS तब्दील। लाहौर और कराची की फजा बदस्तूर स्मॉग से आलूदा। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 398 की बुलंद सतह पर पहुंच गया। स्मॉग के बायस शहरी आंखों, गले और जल्दी बीमारियों का शिकार। महकमा मौसमियात के मुताबिक स्मॉग से मुतासरा अजला में फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के मुतालिक केस की समाअत। स्मॉग का सबब बनने वाली फैक्ट्रीज के मालिकान को वाटर जुडिशल कमीशन को बयान हलफी जमा कराने का हुक्म।